ओम ओम शांति शांति। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। सुनाई दे रहा है शायद। ओम शांति। अभी आप ओम शांति। सुनो, सभी भाई बहन, जीके वाले भाई बहने, आप सभी ने 21 जन्म आके 21 दिन का आप लोगों ने योग भट्टी रखी है, इसलिए आज से आपकी भट्टी शुरू होगी। 24 तारीख को मम्मा का दिन है और 24 तारीख तक आप लोगों को भट्टी करनी है। उस भट्टी के अंदर लक्ष्य क्या रखा है? संस्कार परिवर्तन करे, कैसे करे, क्योंकि हमको अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तभी हमारा संसार परिवर्तन होगा। अगर संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो संसार भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए हमारा जो मूल पुरुषार्थ है वो है संस्कार परिवर्तन का। तो संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य तो सभी ने रखा है, लेकिन देखना रहेगा काम को कि हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ किया और मम्मा ने इतना रेगुलर स्टूडेंट बनके पढ़ाई पढ़ के योग बल बढ़ा के अपने को ऐसा मम्मा के समान बनाया, ऐसे हम सभी को भी अपने संस्कारों को परिवर्तन करके सतो प्रधान संस्कार बनाने हैं। संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार क्या है? कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसे संस्कार बनेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे संस्कार भी अच्छे हैं। अगर हमारे परम जो भी कर्म है वो विकर्म बनता है या हमारे कर्म व्यर्थ जाते हैं तो उससे हमारे संस्कार भी वैसे ही बनते हैं। तो सारे दिन में हम कर्म करते हैं तो देखना चाहिए कि हम कौन कौन से ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारे सतो प्रधान संस्कार बनते जा रहे हैं। और संस्कार जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हमारे संकल्प होंगे, जैसे ही हमारे संस्कार होंगे वैसे हमारी वाणी होगी, जैसे हमारे संस्कार होंगे फिर कर्म वैसे ही करेंगे, फिर उन कर्मों के आधार से हमारे संस्कार बनते हैं। कई लोग कहते हैं क्या करें बहन जी, संस्कार बदलते ही नहीं है। अब संस्कार को बदलने के लिए अटेंशन देने की जरूरत है। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे, अटेंशन रखेंगे सारा दिन, क्योंकि हमें कर्म योगी बन के जब कर्म करोगे, कर्म भी करो योग भी करो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा। लेकिन अगर कर्म करो योग नहीं करो तो जरूर कुछ ना कुछ तो हमसे विकर्म भूल हो जाती है, उसके कारण हमारे संस्कार वही के वही रहते हैं। कई लोग बहुत सालों से पुरुषार्थ में चल रहे हैं और फिर भी समझते हैं संस्कार परिवर्तन नहीं होता। हम दूसरों को परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन हमको स्वयं को परिवर्तन करना है। बाबा कहता है ना, बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। तो इन 21 दिनों के अंदर आप लोगों को ये विशेष पुरुषार्थ करना है कि कौन सा ऐसा मेरा संस्कार है जो मेरे पुरुषार्थ में बाधा डालता है। अगर वो संस्कार में चेंज करूंगी तभी तो मेरा सतो प्रधान संस्कार बनेगा, और सतो प्रधान संस्कार वाली आत्मा ही सतयुग में जाएगी। तमो प्रधान वाली तो जा नहीं सकती। हमारे संस्कार कोई सतो है, कोई रजो है, कोई तमो है और कोई तमो प्रधान है। इसलिए सारे दिन में देखो
हमारे मनसा में, वाचा में, कर्मणा में क्या क्या चेंज आती जा रही है। जब संस्कारों में परिवर्तन आएगा तो आपके बोल चाल में भी परिवर्तन आएगा, और जब आपके संस्कारों में परिवर्तन आएगा तो व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, आपके चाल चलन में भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है परिवर्तन होना। हम बाबा के ज्ञान में आए तो बाबा ने हमको पहले दिन से ये पाठ पढ़ाया कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। जब ये पाठ हमको पक्का रहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देह अभिमान को छोड़ के देह अभिमानी जितने जिनते बनते जाएंगे उतने हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। अगर देह अभिमान में रहेंगे तो संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी भाई बहने इसका पुरुषार्थ करो और हमेशा लक्ष्य रखो। जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ किया है हमको भी पूरा अटेंशन से रेगुलर पंक्चुअल हर काम रेगुलर करें और पंक्चुअल करें, और जो हमारी पढ़ाई है रेगुलर उस पढ़ाई को भी ध्यान से पढ़ें। आप अपनी पढ़ाई को रोज मुरली क्लास में सुनो। आप भाई आप जो है वो क्लास में आके मुरली सुनते हो या जो बहन जी सुनाती है यहाँ से मुरली वो आप सुनते हैं। घर बैठे मुरली सुनने से कोई मुरली का असर नहीं होता। घर बैठ के मुरली सुनने से इतना ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि काम पे काम भी करते रहते हैं, मुरली भी सुनते रहते हैं। लेकिन बाबा ने जो ये क्लासेस बनाए हैं वो हम बच्चों के लिए बनाए हैं। अगर आप सभी को, आप इतने पुराने हो, इतने अच्छे बाबा के बच्चे हो, रॉयल बच्चे हो, तो आपको रोज क्लास में आके टीचर से मुरली सुननी चाहिए। जो टीचर से पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में बैठ भी जाती है, और जो खुद पढ़ते हैं तो भूल भी जाते हैं। आप मुरली जब खुद पढ़ेंगे तो 15 मिनट में मुरली पढ़ ली, बस मुरली पूरी हो गई। और क्लास में हम 1 घंटा मुरली सुनते हैं। अब 1 घंटे और 15 मिनट में कितना फर्क है। तो अगर हमको इन 21 दिनों में अपने ज्ञान और योग के जो संस्कार है वो पक्के बनाने हैं कि मुझे भी मम्मा की तरह, मम्मा ने जो पुरुषार्थ किया और वो मम्मा ने ऐसा पद प्राप्त किया। मम्मा भी तो कन्या थी, मम्मा कोई बहुत बड़ी मनाओ तो 16-17 साल की यज्ञ में आई, तब से लेकर के मम्मा ने अपना पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा कि मुझे क्या बनना है। क्योंकि हम सबका लक्ष्य क्या है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो बिना पढ़ाई के तो कोई राजा नहीं बनेगा ना। अगर हमको लक्ष्मी नारायण जैसा अपना पद को प्राप्त करना है तो हमको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सभी भाई बहनों को मैं ये कहूंगी कि आप रोज अपनी क्लास में आके करो। ये जो हमारा आजकल का फैशन चला है कि घर बैठो और मुरली सुनते रहो, काम करते रहो, मुरली सुनते रहो। मुरली की क्या वैल्यू है? अरे भगवान के महावाक्य जो हम सुनते हैं उन महावाक्य के तो बहुत हमको कदर होनी चाहिए कि भगवान हमको इतने अच्छे नई नई प्रेरणाएं, नए नए डायरेक्शन, नई नई पॉइंट सुनाते हैं जो हमने कभी दिमाग में स्वप्न में भी नहीं सोची होगी। कितनी बाबा हमारी परवरिश कर रहे हैं। बाबा बच्चों को क्या बनाना चाहता है? राजा बनाना चाहता है। बाबा बच्चों को होशियार बनाना चाहता है। आज भी मुरली में सुना कि बाबा की आश क्या है। जो बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले तो हम बच्चे हैं ना।
अगर भगवान की आश को पूर्ण नहीं करेंगे तो किया ही क्या। तो इसके लिए आप सभी को पढ़ाई पर ध्यान देना है, योग भी अपना रेगुलर करना है। क्या होता है जब ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, अरे कर ही रहे हैं ना। बाबा ने कहा जब ये अलबेलापन आएगा तो उससे हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। इसलिए आप सभी इतने अच्छे बाबा के रायल बच्चे, इतने होशियार बच्चे, इतने बड़े बच्चे हो, समझदार हो, इसलिए जीके के स्टूडेंट तो मशहूर है कि उनको बहुत बहुत लगन है और निश्चय है। निश्चय भी होना चाहिए, लगन भी होनी चाहिए। जब निश्चय है, लक्ष्य रखोगे, निश्चय करोगे तो विजय होगी। जब निश्चय नहीं करोगे तो विजय कैसे होगी। क्लास में आने का रोज निश्चय रखो कि मुझे क्लास में टाइम पर पहुंचना है। जब आप अपने लक्ष्य को कायम रखेंगे तो लक्ष्य आ जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से संस्कार हमेशा चेंज होते हैं। जितनी हमारे कर्मों में चेंज आएगी, कर्म हमारे अच्छे होते जाएंगे, श्रेष्ठ होते जाएंगे, तो संस्कार भी अच्छे होते जाएंगे। संस्कार अच्छे हैं तो जीवन अच्छी है। क्योंकि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार तीनों चीजें हैं। तो मन भी हमारा जो चंचल हो गया है, अभी तक भी भटकता रहता है, वो भी मन भी शांत हो जाए, बुद्धि की निर्णय शक्ति भी बढ़ जाए और संस्कार भी मेरे सतो प्रधान बन जाए। तब मैं आत्मा सत्युग में जो चाहती हूँ कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, उन संस्कारों अनुसार फिर वो हमको जन्म मिलेगा और फिर हम उस अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। तो इसलिए 21 दिन जो मिले हैं कमाई करने के, ये विशेष जो दिन रखे जाते हैं कि 21 दिन भट्टी करो, 24 तारीख तक करो, तो मम्मा को हमेशा रखो सामने, मम्मा बाबा को। मम्मा बाबा ने भी तो हमारे पुरुषार्थ जैसे हमारे जैसा पुरुषार्थ किया। तो जब आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर सतो प्रधान अवस्था आपकी होगी। इसके लिए आप सभी को आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि दूर भी हो गए हैं और दूसरा जो आप लोगों का नया मकान बन रहा है, उस मकान को भी योगदान देते रहो, तन मन धन से सेवा करते रहो। उसके लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना रखो कि जल्दी से जल्दी उस मकान तैयार हो जाए, तो आप पुराने मकान से नए मकान में जाएंगे। जब आप नए मकान में जाएंगे तो सेवा भी नई नई आती रहेगी, नई नई आत्माओं को बाबा का संदेश मिलेगा। तो इसके लिए उसके लिए भी आप सभी को कोशिश करके विशेष योग बल को बढ़ाना है, शुभ भावना और शुभ कामना देनी है कि जल्दी से जल्दी बाबा का मकान तैयार हो जाए। जो इतने समय से तैयार हो रहा है, हो जाएगा, 1-2 मास में हो जाएगा जैसे का सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं तो 21 दिन के अंदर आपको ये सब कार्य करने हैं। क्योंकि पुरुषार्थ क्या करेंगे, पुरुषार्थ में भी तो कुछ लक्ष्य रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए 21 दिन में ये पुरुषार्थ करो, भट्टी मत करो, योग भट्टी। भट्टी का मतलब तपना। भट्टी में जैसे होते हैं ना, कोई भी चीज होती है तो पक जाती है, तो ऐसे ही हमारी जो अवस्थाएं कच्ची हो जाती है, अलबेली हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो भट्टी के अंदर हमारी अवस्था मजबूत हो जाए, पक्की बन जाए और जो लक्ष्य रखे वो हम पूर्ण कर लें। ठीक है, करेंगे? बोलो भाई बहन, करेंगे? हाँ जी बोलो, ना जी बोलो।
सुन रहे हैं ना सभी? हाँ 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 जी हाँ जी सुन रहे हैं तो हाँ जी कहेंगे ना, जो मिला, जो मैं कह हाँ रही जी, हूँ हाँ जी, हाँ वो जी। सबको करना ही है। ये नहीं करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, गे मनी करो, करना ही है। जब ये संकल्प करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी शांति, आप प्रोग्राम करो अपना। नहीं नहीं नहीं, और रमेश को भेजो। जी आप मेरे को जिसे पूर्ण उत्साह दिलाया संस्कार के लिए और सकाश के लिए। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। वो